जय जय श्री कृष्ण बंधुओं, जय सीताराम। आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो हम आप लोगों को श्रीमद् भगवद गीता का 7 अध्याय सुना चुकी हूँ। आज मैं 8वां अध्याय शुरू करती हूँ। तो आप लोग अपना प्यार दुलार आशीर्वाद बनाए रखिएगा। तो बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय, बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। किं तद्ब्रह्म किं अध्यात्मं किं कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किं प्रोक्तम अधिदैवं किमुच्यते। अर्जुन ने कहा, हे पुरुषोत्तम, वह ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत नाम से क्या कहा गया है और अधिदैव किसको कहते हैं। अधियज्ञः कथम कोऽत्र देहे अस्मि अन्मधुसूदन प्रयाण काले च कथम गेयो असि नियतात्मभिः। हे मधुसूदन, यहाँ यज्ञ अधियज्ञ कौन है और वह इस शरीर में कैसे हैं, तथा युक्त चित्त वाले पुरुषों द्वारा अंत समय में आप किस प्रकार जानने में आते हैं। भगवान बोले, अक्षरम ब्रह्म परमं स्वभाव अध्यात्ममुच्यते भूत भावोद्भव करो विसर्गः कर्म संजिगतः। भगवान बोले, भगवान ने कहा कि परम अक्षर ब्रह्मा है और अपना स्वरूप अर्थात जीवात्मा अध्यात्म नाम से कहा जाता है, तथा भूतों के भाव को उत्पन्न करने वाला जो त्याग है वह कर्म नाम से कहा गया है। अधिभूतम क्षरो भावः पुरुषाधिदैवतम अधियज्ञो अहमेवात्र देहे देवभृतां वर। उत्पत्ति विनाश धर्म वाले सब पदार्थ अधिभूत हैं, हिरण्य मैं पुरुष अधिदैव हैं। और हे देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, इस शरीर में मैं वासुदेव ही अंतर्यामी रूप से अधियज्ञ हूँ। अंत काले च मामेव अस्मरन् मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति सा मद्भावं याति नास्त्यत्र संशयः। जो पुरुष अंत काल में भी मुझको ही स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त होता है, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। यम यम वापि अस्मरन् भावं त्यजन्ते कलेवरम तत्तमेवैत्य कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह मनुष्य अंत काल में जिस भी भाव को स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग करता है उसको ही प्राप्त होता है, क्योंकि वह सदा उसी भाव से भावित रहा है। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामानुस्मर युध्य च मध्यर्पित मनोबुद्धि अर्मान में वैश्यस्य संशयम्। इसलिए हे अर्जुन, तू सब समय में निरंतर मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। इस प्रकार मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि से युक्त होकर तू निःसंदेह मुझको ही प्राप्त होगा। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति प्रार्थनां चिंतयन्। हे पार्थ, यह नियम है कि परमेश्वर के ध्यान के अभ्यास रूप योग से युक्त दूसरी ओर न जाने वाले चित्त से निरंतर चिंतन करता हुआ मनुष्य परम प्रकाश रूप दिव्य पुरुष को अर्थात परमेश्वर को ही प्राप्त होता है। कविं पुराण मनुशासितार मणोरणीयां समनुस्मरेद्यः सर्वस्य धातारं चिन्तत्य रूप मादित्यवर्णं तमसः परस्तात्। जो पुरुष सर्वज्ञ अनादि सबके नियंता सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म सबके धारण पोषण करने वाले अचिंत्य स्वरूप सूर्य के सदृश नित्य चेतन प्रकाश रूप और अविद्या से अति परे शुद्ध सच्चिदानंद घन परमेश्वर का स्मरण करता है,
प्रयाण काले मनसाचलेन भक्त्या युक्तो योगबलेन चयो भूर्वोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक स तं परम पुरुषमुपैति दिव्यम। वह भक्ति योग पुरुष अंतकाल में भी योग बल से भ्रिकुटी के मध्य में प्राण को अच्छी प्रकार स्थापित करके फिर निश्चल मन से स्मरण करता हुआ उस दिव्य रूप परम पुरुष परमात्मा को ही प्राप्त होता है। यदक्षरं वेदविदो वदन्ति विशन्ति यद्तयो वीतरागाः यदीक्षन्तो ब्रह्मचर्याचरन्ति तत्ते पदम संग ग्रहेण प्रवक्षे। वेद के जानने वाले विद्वान जिस सच्चिदानंद घन रूप परम पद को अविनाशी कहते हैं, आसक्ति रहित यत्नशील सन्यासी महात्मा जन जिसमें प्रवेश करते हैं और जिस परम पद को चाहने वाले ब्रह्मचारी लोग ब्रह्मचर्य का आचरण करते हैं, उस परम पद को मैं तेरे लिए संक्षेप से कहूँगा। सर्वद्वारिणी संयम्य मनोहृद निरुद्ध च मूर्ध्याध्यात्मनः प्राणमास्थितो योग धारणाम ओमित्येकाक्षरं ब्रह्मा व्याहरन् मामनुस्मरन् या प्रयाति त्यजने देहम स याति परमां गतिम। सब इंद्रियों के द्वारों को रोककर तथा मन को हृदय में स्थिर करके फिर उस जीते हुए मन के द्वारा प्राण को मस्तक में स्थापित करके परमात्मा संबंधी योग धारणा में स्थित होकर भी पुरुष ओम इस एक अक्षर रूप ब्रह्म को उच्चारण करता हुआ और उसके अर्थ स्वरूप मुझ निर्गुण ब्रह्म का चिंतन करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। अनन्य चेताम सततम यो माम स्मरति नित्यसः तस्याहं दुर्लभ पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। हे अर्जुन, जो पुरुष मुझ में अनन्य चित्त होकर के सदा ही निरंतर मुझ पुरुषोत्तम को स्मरण करता है, उस नित्य निरंतर मुझ में युक्त हुए योगी के लिए मैं सुलभ हूँ, अर्थात उसे सहज ही प्राप्त हो जाता है। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयं शाश्वतं नाप्नुवन्ति महात्मनः संसिद्धि परमां गतः। परम सिद्धि को प्राप्त महात्मा जन मुझको प्राप्त होकर दुखों के घर एवं क्षण भंगुर पुनर्जन्म को नहीं प्राप्त होते हैं। आभ्राभूना लोकाः पुनरावर्तिनो अर्जुनः मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। हे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत सब लोक पुनरावर्ती है, परंतु हे कुंती पुत्र, मुझको प्राप्त होकर पूर्व जन्म नहीं होता, क्योंकि मैं कालातीत हूँ और ये सब ब्रह्मादि के लोक काल के द्वारा सीमित होने से अनित्य है। सहस्रयुग पर्यंतम हर्यद ब्राह्मणो विदुः रात्रिम युग सहस्रांताम ते अहोरात्र विदो जनाः। ब्रह्मा का जो एक दिन है उसको 1000 चतुर्युगीय तक की अवधि वाला और रात्रि को भी 1000 चतुर्गीतक की अवधि वाला भी जो पुरुष तत्व से जानते हैं, वो योगी जन काल के तत्व को जानने वाले हैं। अव्यक्ता तव्या अक्तयः सर्वा प्रभमन्त्यः रागमे रात्रागमे प्रलीयन्ते तत्र युवाभ्या अक्तसंजके। संपूर्ण चराचर भूतगण ब्रह्मा के दिन के प्रवेश काल में अव्यक्त से अर्थात ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर से उत्पन्न होते हैं और ब्रह्मा की रात्रि के प्रवेश काल में उस अव्यक्त नामक ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर में ही लीन हो जाते हैं। भूतग्रामः स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमे अवशः पार्थ प्रभव अत्यहरागमे। हे पार्थ, वहीं यह भूत समुदाय उत्पन्न होकर के
प्रकृति के बस में हुआ रात्रि के प्रवेश काल में लीन होता है और दिन के प्रवेश काल में फिर उत्पन्न होता है। परस्त अस्मात् तु भावो अन्यो अव्यक्ता सनातनः यह स सर्वेषु भूतेषु नश्यन्सु न विनश्यति। वह उस अव्यक्त से भी अति परे और दूसरा अर्थात विलक्षण जो सनातन अव्यक्त भाव है वह परम दिव्य पुरुष सब भूतों के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता। अव्यक्तोक्षर इत्युक्त अस्तमाहु परमां गतिम यम प्राप्य न निर्वन्तते तद्धाम परमं मम। जो अव्यक्त अक्षर इस नाम से कहा गया है उसी अक्षर नामक अव्यक्त भाव को परम गति कहते हैं तथा जिस सनातन अव्यक्त भाव को प्राप्त होकर मनुष्य वापस नहीं आते वह मेरा परम धाम है। पुरुषः स परा पार्थ भक्त्या लभ्य अस्त्वनन्या यस्यान्ता स्थानी भूतानि येन सर्वमिदं ततम्। हे पार्थ, जिस परमात्मा के अंतर्गत सर्वभूत हैं और जिस सच्चिदानंद घन परमात्मा से यह समस्त जगत परिपूर्ण है वह सनातन अव्यक्त परम पुरुष तो अनन्य भक्ति से ही प्राप्त होने योग्य है। यत्र काले त्वनावृत्तिमावृत्ति चयु योगिनः प्रयाता यान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतवर्षम्। हे अर्जुन, जिस काल में शरीर त्याग कर गए हुए योगी जन तो वापस न लौटने वाली गति को और जिस काल में गए हुए वापस लौटने वाली गति को ही प्राप्त होते हैं उस काल को अर्थात दोनों मार्गों को कहूँगा। अग्निर्ज्योतिरः शुक्लः खण्डमासा उत्तरायणम तत्र प्रायाता गच्छन्ति ब्रह्मा विदो जनः। जिस मार्ग में ज्योतिर्मय अग्नि अभिमानी देवता हैं, दिन का अभिमानी देवता हैं, शुक्ल पक्ष का अभिमानी देवता है और उत्तरायण के 6 महीनों का अभिमानी देवता है, उस मार्ग में मर कर गए हुए ब्रह्मवेत्ता योगी जन उपर्युक्त देवताओं द्वारा क्रम से ले जाए जाकर ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। धूमो रात्रिस्तथा कृष्णा खड्मासा दक्षिणायनम तत्र चंद्रमासम यो ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते। जिस मार्ग में धूमाभिमानी देवता हैं, रात्रि अभिमानी देवता हैं तथा कृष्ण पक्ष का अभिमानी देवता हैं और दक्षिणायन के 6 महीनों का अभिमानी देवता है, उस मार्ग में मरकर गया हुआ सकाम कर्म करने वाला योगी उपर्युक्त देवताओं द्वारा क्रम से ले गया हुआ चंद्रमा की ज्योति को प्राप्त होकर स्वर्ग में अपने शुभ कर्मों का फल भोग कर वापस आता है। शुक्ल कृष्णे गति होते जगतः शाश्वते मते एक यात्नावृत्ति मन्य या वर्तते पुनः। क्योंकि जगत के ये 2 प्रकार के शुक्ल और कृष्ण अर्थात देवयान और पितृयान मार्ग सनातन माने गए हैं। इनमें एक के द्वारा गया हुआ जिससे वापस नहीं लौटना पड़ता उस परम गति को प्राप्त होता है और दूसरे के द्वारा किया गया हुआ फिर वापस आता है अर्थात जन्म मृत्यु को प्राप्त होता है। नैते श्रुति पार्थ जानन योगी मुहुक्त कश्चन तत्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भावार्जुन। हे पार्थ, इस प्रकार इन दोनों मार्गों को तत्व से जानकर कोई भी योगी मोहित नहीं होगा। इस कारण से अर्जुन, तू सब काल में समबुद्धि रूप योग से युक्त हो अर्थात निरंतर मेरी प्राप्ति के लिए साधन करने वाला हो। वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चयु दानेषु यत् पुण्य फलम प्रदिष्टम अत्येति सत् तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थानमुपैति चाद्यम। योगी पुरुष इस रहस्य को तत्व से जानकर वेदों के पढ़ने में तथा यज्ञ तप और दान दी के करने में जो पुण्य फल कहा है उन सब को निसंदेह उल्लंघन कर जाता है
और सनातन परम पद को प्राप्त होता है। तत्सदित श्रीमद्भागवत गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे अक्षर ब्रह्मा योगी नाम अष्टमो अध्यायः। 8वां अध्याय पूरा हुआ। इसमें दक्षिणायन और उत्तरायण में लोगों का जो मरने का, शरीर छोड़ने का लोग बताते हैं कि क्या होता है। तो उत्तरायण में क्या होता है कि लोग मोक्ष प्राप्त करते हैं, बार बार जन्म नहीं लेना पड़ता है जो उत्तरायण में मरते हैं। और दक्षिणायन में जो मरते हैं उनको मतलब जितना वो पुण्य कर्म किए रहते हैं वो देवताओं के मार्ग में वहाँ जाते हैं और वो वैकुंठ में रहते हैं। जितना उनका किया हुआ फल है शुभ कर्म उसे भोग करके फिर वो अपने मृत्युलोक में आ जाते हैं। तो इस तरह से आप लोग अपना प्यार दुलार बनाए रखिएगा। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय।